हाय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है ग्रीड यानी लालच। लालच कहा गया है किसी भी वस्तु को आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा को। इसी टॉपिक को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो एक बार की बात है, एक राष्ट्र के राजा होते हैं जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। और वो राजा जो होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होती है। तो एक दिन की बात है, वो एक सपना देख के घबरा जाते हैं और वो सुबह उठते बहुत ही बेचैन मन से रानी से बात करते हैं। तो रानी कहती हैं कि राजा, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं, इतने व्याकुल हैं और इतने बेचैन हैं। तो राजा कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, जो नहीं है वो है सुपर पावर्स। तो रानी कहती है कि अच्छा एक बात बताइए राजा, अगर सुपर पावर्स आपके पास होती तो आप क्या करते। तो राजा कहते हैं मैं सब करता जो भी मेरे बस में होता। और सबसे पहली बात है कि सुपर पावर्स अगर होंगी तो मैं और पावरफुल महसूस करूँगा। तो आप ही बताइए रानी, किसी राजा के पास सब कुछ होते हुए भी सुपर पावर्स नहीं है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। तो रानी समझ जाती है कि अब राजा को अगेन एक नया लालच आ गया सुपर पावर्स का। तो वो गुरुओं से बात करती है, बहुत से लोगों से बात करती हैं। तो वो राजा को बताती हैं कि राजा, सुपर पावर्स इतनी आसानी से तो नहीं मिलते, क्योंकि आज के समय में जो सुपर पावर्स हैं उसके लिए बहुत सारे धर्म गुरुज जो हैं बहुत लंबे टाइम तक तपस्या करते हैं। और बहुत तपस्या करने के बाद ही कईयों को वो सुपर पावर्स मिलती है, कईयों को नहीं मिलती हैं। और इसमें बहुत समय जाता है। तो राजा कहता है कि मुझे तो इंस्टेंट ही चाहिए सुपर पावर। मुझे नहीं पता आप कुछ भी करें, कहीं से भी पता करें, बट मुझे सुपर पावर जल्द से जल्द चाहिए। तो अब राजा की इस व्याकुलता को देख के रानी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक राजा को सुपर पावर्स नहीं मिलेंगी वो इसी तरीके से परेशान रहेंगे और पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र जो है वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि राजा व्याकुल रहेंगे तो सबको परेशान करेंगे। तो अब होता क्या है कि राजा के एक बहुत बड़े गुरु होते हैं। तो कहते हैं कि राजा, अगर आपको सुपर पावर चाहिए तो तिब्बत के एक धर्म गुरु हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था कि अगर किसी को भी सुपर पावर्स चाहिए तो वो उनके पास जाके सुपर पावर्स ले सकते हैं। तो राजा बड़े खुश होते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा, अगर वो सुपर पावर्स दे रहे हैं तो फिर हम यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं, हमें जल्द से जल्द जाके सुपर पावर्स को लेना चाहिए। तो अब राजा की बात सुन के जो उनके गुरु हैं वो कहते हैं कि देखिए राजा, लेकिन उनकी एक शर्त है कि सुपर पावर्स जो हैं वो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को ही वो देंगे जो एक्चुअल में बिलीव करता होगा गॉड पे। तो वो कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ। तो कहते हैं परंतु आप एक राजा हैं। तो राजा कहते हैं कि अगर मैं राजा के रूप में गया तो क्या वो मुझे सुपर पावर्स नहीं देंगे। तो उनके गुरु कहते हैं हाँ राजा, वो आपको सुपर पावर्स नहीं देंगे। तो राजा बहुत सिंपल तरीके से जाते हैं और बहुत अच्छे से गुरु को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देन वो अपनी सुपर पावर से रिलेटेड इच्छा को व्यक्त करते हैं। जो धर्म गुरु जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको सुपर पावर्स चाहिए तो सुपर पावर्स के लिए परीक्षा तो मैं ज़रूर लूँगा। तो राजा कहते हैं कि मैं तैयार हूँ किसी भी तरीके की परीक्षा को देने के लिए। तो कहते हैं ठीक है, कल सुबह 5 बजे हम इस नदी पर मिलेंगे। तो गुरु ये कह के चले जाते हैं। अब राजा बड़ा खुश होता है, रात को बेचैन हो रहती है राजा को बेचैनी बहुत ज़्यादा कि अरे कल का वो खूबसूरत दिन है जिस दिन मुझे वो सुपर पावर्स मिलेंगी और मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा। तो खुशी भी होती है और एक व्याकुलता होती है जब तक सुपर पावर्स नहीं मिल रही राजा को। तो राजा बड़े अच्छे से सो जाता है। अब सुबह उठता है, बड़े अच्छे से वो कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कलर की धोती पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और बड़े खुश होकर वो जाते हैं। और राजा जो होता है ये अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गुरु को बड़े व्याकुल मन से पूछता है कि गुरुदेव, क्या आप आज सच में मुझे सुपर पावर्स देंगे। तो गुरु कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही आपको सुपर पावर्स मिलेंगी, लेकिन परीक्षा देनी होगी। तो राजा कहते हैं कि हाँ हाँ बताइए गुरुवर, क्या परीक्षा देनी है। तो गुरुवर क्या करते हैं कि अपना जो हाथ होता है वो नदी में हाथ डाल के बाहर निकालते हैं, तो उसमें बर्फ जम जाती है। तो राजा बड़ी व्याकुलता से देखता है। तो गुरु कहते हैं कि इस पानी के अंदर आपको डुबकी लगानी है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप इस पानी से डुबकी लगाने के बाद भी बाहर नहीं आएंगे। तो राजा कहता है ठीक है गुरुवर। अब राजा की हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो अब राजा क्या करता है, पानी में डुबकी लगाता है। अब डुबकी लगाते लगाते उनका शरीर नीला पड़ना शुरू होता है।
जो गुरुवर होते हैं वो बहुत रिनोन्ड होते हैं, वो राजा को देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक प्रदेश के राजा हैं, एक राष्ट्र के राजा हैं, और कहीं ना कहीं ये राजा तो बहुत लालची है। तो गुरुवर जानते थे कि अगर एक लालची व्यक्ति को सुपर पावर दे दी तो हो सकता है कि वो अपनी ग्रीड के कारण किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, और नुकसान तो पहुंचाएगा ही। वो जानते थे कि शायद ये बहुत मुश्किल होगा इनके लिए कंट्रोल करना, क्योंकि एक ग्रीडी राजा है। सो गुरुवर डिसाइड तो करते हैं कि शायद इनको मैं मना कर पाऊंगा सुपर पावर्स के लिए, बट राजा इतने चतुर होते हैं कि घुमा फिरा के एक तरीके से वो रास्ता निकाल ही लेते हैं कि वो सुपर पावर्स लेके ही जाएंगे। तो अब गुरुजी जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि राजा पूरे नीले पड़ चुके हैं, और वो उनका जो बॉडी है वो जमना शुरू हो चुका है बर्फ से। तो उनकी बिलीफ को देखते हुए गुरुवर कहते हैं कि चलो राजा, एक काम करो कि आप बाहर आइए। तो वो बाहर आते हैं। अब वो राजा को कहते हैं कि आपने परीक्षा तो पास कर ली है, सुपर पावर्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप इस सुपर पावर्स को बुलाएंगे या इसका उच्चारण करेंगे एक मंत्र के थ्रू, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने मन के अंदर किसी भी तरीके से मंकी वर्ड नहीं सोचना है, और ना ही देखना है, ना ही महसूस करना है। तो राजा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा दुश्मन है। जब जब आप मेरे दिए हुए मंत्र को बोलेंगे और आप मंकी को देखेंगे आसपास, या सोचेंगे या महसूस भी करेंगे, तो मेरी सुपर पावर जो है वो काम नहीं करेगी। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो अब क्या होता है कि गुरुवर जो होते हैं वो राजा को एक मंत्र देते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक मंत्र का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है, तो मंत्र तो मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टोरी के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। सो अब होता क्या है कि राजा वो मंत्र लेके अपने राज्य लौटते हैं। अब राजा के लौटते साथ उनका खुशी का ठिकाना नहीं होता, बिकॉज वो जानते हैं कि सुपर पावर के थ्रू वो जो भी विश करना चाहें वो पूरी कर सकते हैं। तो पूरा जो राष्ट्र के लोग हैं बड़े लेवल पे राजा का स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, और राजा बड़े खुशी मन से अंदर अपने राजमहल में एंट्री करते हैं। तो सारे जो राजा के की जो रानी होती है वो कहते हैं कि समस्त राष्ट्र के जो लोग हैं वो आपकी सुपर पावर को देखना चाहते हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह का आप प्लान कर लो, और कल सुबह मैं सबको अपनी सुपर पावर दिखाऊंगा। तब होता क्या है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, और राजा बड़े खुश मन से उस सुपर पावर के यूज़ के लिए तैयार होते हैं। तो वो जाते हैं, तो वो मंत्र जैसे ही मन में सोचते हैं बोलने का, वैसे ही उनको मंकी दिख जाता है। अब मंकी दिखने के बाद सारे लोग उनको बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं कि राजा को पता नहीं क्या हो गया है। सुपर पावर बोल भी मतलब दिखाना चाह रहे थे, और वो मंत्र भी बोल रहे हैं, पर सुपर पावर शायद काम नहीं कर रही है। तो राजा 2-3 बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हर बार मंकी आ जाते हैं। तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो सुबह से शाम बीत जाती है, और राजा का एक तरीके से उपहास भी होता है, लेकिन लोग डर की वजह से हंसते नहीं हैं। लेकिन राजा समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी ये जो असफलता है ये कहीं ना कहीं उपहास का कारण बनेगी मेरे राज्य में, मेरे राष्ट्र में। अब राजा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये कई दिन तक अकेले जंगल में जाके प्रयास करते हैं, बट जब जब ये प्रयास करते हैं तभी कहीं ना कहीं से मंकी आ जाता है। और एक बार की बात है, आँख बंद करके सोचते हैं कि अब की बार तो मैं आँख बंद करके मंत्र बोलूँगा और मैं मंकी सोचूंगा भी नहीं। तो जैसे ही आँख खोलते हैं चारों तरफ मंकी बैठे होते हैं। अब राजा को बहुत घबराहट होती है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब राजा बड़ा परेशान होता है। तो वो एक टाइम के बाद राजा को ये चीज़ समझ में आ जाती है लाइफ में कि कहीं ना कहीं जो सुपर पावर का जो लालच है वो कहीं ना कहीं उनका दुश्मन बन गया है। तो अब वो वापस जाते हैं गुरु के पास। अब गुरु कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, 1 साल के बाद मिलते हैं। 1 साल तक राजा इस सुपर पावर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं जैसे ही मंत्र को मन में सोचना भी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं मंकीज़ 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 हर तरफ उनको दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले तो एक मंकी दिखता था, और अब तो ढेरों सारों, और जितने जहाँ भी वो देखते हैं उन्हें सारे लोगों में मंकी दिखना शुरू हो जाता है। तो 1 साल तक बड़ी प्रयास करने के बाद राजा वापस से गुरु के पास जाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, मुझे ये सुपर पावर नहीं चाहिए, और प्लीज़ आप इस सुपर पावर को वापस ले लें। तो गुरु कहते हैं कि तुमको ये सुपर पावर क्यों नहीं चाहिए? उस समय तो तुमने बहुत ट्रस्ट दिखाया था, और तुमने बहुत मेहनत की थी इस सुपर पावर को पाने के लिए। तो कहते हैं कि जहाँ भी मैं इस सुपर पावर का यूज़ करने का सोचता हूँ, जैसे ही मैं इसके मंत्र को इस्तेमाल करने का सोचता हूँ, मेरे सामने मंकीज़ आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुवर ये समझ जाते हैं कि राजा को एक समय के बाद ये समझ में आ गया है कि किसी भी चीज़ का लालच
अत्यधिक करना उचित नहीं होता, हमेशा नुकसानदायक होता है। तो गुरुदेव राजा को बहुत अच्छे से समझाकर वापस भेजते हैं कि सुपर पावर्स जो होती हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये आस्था का सवाल है, जहाँ पर आपको एक बिलीव करना पड़ता है किसी एक भगवान की या किसी एक गुरु की शरण में जाकर समय व्यतीत करके ही आप सुपर पावर को हासिल कर सकते हैं। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो सुपर पावर एक्चुअल में आपके पास आएगी भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी बहुत मैटर करती है, आपका सुपर पावर का यूज़ बहुत मैटर करता है, आप किस कारणवश वो सुपर पावर हासिल करना चाहते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो राजा गुरुवर को नमन करके उनको धन्यवाद कह के और उनसे क्षमा याचना करके वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। सो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज कि मंत्रों का हमेशा एक प्रभाव होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कभी भी किसी भी मंत्र को दोहराने से पहले सोचे ज़रूर। दूसरी चीज़, अगर इन केस आप ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो लालच पे कंट्रोल करना ज़रूर सीखें, क्योंकि कभी कभी हमारा लालच हमें ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत भारी नुकसान में डाल सकता है। जिस प्रकार राजा को 1 साल तक हर जगह मंकी को देखना पड़ा, ना चाहते हुए भी सुकून खोना पड़ा और उनके अधिक लालच की वजह से उपहास का कारण बनना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरीके से दिक्कतें ना हों, तो सबसे पहले अपने मन को बैलेंस कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अशांत मन से हमेशा नुकसान होता है। थैंक यू।